इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पाठ के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रांस की क्रांति की प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। 1789 ईस्वी में फ्रांस में एक क्रांति हुई, जिसके द्वारा वहाँ पर लुई वंश के शासक का अंत हुआ। वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। नंबर 1, अयोग्य शासक। फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई वंश का शासक था, जिसका शासक लुई 16वां था। वह एक अयोग्य, जिद्दी और अदूरदर्शी, कर्तव्यहीन शासक था। वो सुधारों का पक्षधर नहीं था, बल्कि अपनी निरंकुशता को कायम रखना चाहता था। इस कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। नंबर 2, मध्यम वर्ग। यहाँ पर औद्योगिक क्रांति होने के कारण मध्यम वर्ग का उदय हो गया, जिसमें छोटे उद्योगपति, डॉक्टर, वकील, अध्यापक और निम्न पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी आते थे। यह वर्ग नवीन विचारों और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था और लोकतंत्र का पक्षधर था और निरंकुश राजशाही का विरोधी था। अतः जब जनता राजशाही के विरुद्ध हुई तो इसने उसका पूर्ण समर्थन किया। नंबर 3, आम जनता की दयनीय स्थिति। इस समय शासक उच्च वर्ग और कुलीन वर्ग जहाँ विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, वहीं आम जनता की स्थिति बड़ी दयनीय थी तथा लोग रोजी रोटी को तरस रहे थे। नंबर 4, मजदूर वर्ग की दुर्दशा। इस समय फ्रांस में जो उद्योग स्थापित हुए थे, उनमें मजदूरों के कार्य करने के लिए स्वास्थ्यवर्धक परिस्थितियां नहीं थीं। इनके काम के घंटे निश्चित नहीं थे, ना ही इन्हें उचित वेतन मिलता था। यदि कोई मजदूर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था तो उद्योगपति उसे मुआवजा नहीं देते थे। इस कारण इस वर्ग में असंतोष था। मौका आते ही यह वर्ग क्रांति का पक्ष लेने लगा। नंबर 5, दार्शनिकों का प्रभाव। इस समय जो दार्शनिक वर्ग उदित हुआ, उसने जनता को प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की कमियों व फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से अवगत करवाया। इन्होंने जनता में क्रांतिकारी भावनाओं का संचार किया, जिस कारण जनता क्रांति करने के लिए अग्रसर हो गई। नंबर 6, स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इस समय फ्रांसीसी सरकार ने लोगों की स्वतंत्रता पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा रखे थे। यहाँ तक कि उनके धार्मिक विश्वासों पर भी प्रतिबंध लगे हुए थे। फ्रांस के प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबियों पर अत्याचार होते थे। इस पर सरकार ने न्याय व स्वतंत्रता की अवहेलना